वेलकम टाइप कर सकते हैं। आप लोग वेलकम टाइप कर सकते हैं सर को बुलाने के लिए दोस्तों। वो ऐसी शख्सियत है दोस्तों, अपने आप में खुद एक ब्रांड है दोस्तों, राइट। उन्होंने अपने आप को इस लायक बनाया दोस्तों, और उस कौन सी चीजों को फॉलो करके सर यहाँ तक पहुंचे हैं, और कौन कौन से ऑब्जेक्शन को हैंडल करके सर यहाँ तक पहुंचे, वो सारी चीजें हमको सिखाएंगे। तो दोस्तों देर ना करते हुए मैं इन्वाइट करूंगा ग्रेट पर्सनालिटी, गुरुओं के गुरु, महागुरु, नॉन अदर देन वन एंड ओनली मिस्टर कुलदीप कुमार कश्यप सर को। सर प्लीज, मोस्ट वेलकम है सर आपका आज के सेशन को। आइए सर कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सलमान सर। सलमान सर, मेरी वॉइस क्लियर है? यस सर, क्लियर है, क्लियर। थैंक ओके यू ओके सर। ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। बहुत ही जबरदस्त तरीके से, बहुत ही गर्मजोशी के साथ आपने मेरा स्वागत किया। थैंक यू सो मच इसके लिए। सभी लीडर्स को मेरा गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं सभी लोग? टाइप कर सकते हैं मुझे। आज का दिन आपका कैसा है? अच्छा है, खराब है, बढ़िया है, कैसा है? आप टाइप कर सकते हैं। अभी मैं देख रहा हूँ कि संख्या जो है 107, संख्या जो है वो बहुत ही कम है। कहीं ना कहीं शायद लोगों को लगता है कि सीखना ना पड़े, पैसा आ जाए लेकिन सीखना ना पड़े, है ना? ऐसा ही लगता है। ज्यादातर जो ज्वाइन पर्सन है वो मीटिंग में नहीं आते हैं। मतलब लोग जुड़ तो रहे हैं डेली। अगर हम लोग बात करें, हमारी और राकेश सर की बात होती है, लगभग सर 200 प्लस आईडी रोज लगती है। लेकिन ये 200 लोग जो लग रहे हैं, ये जो ज्वाइन होते हैं, ये जाते कहाँ है ये नहीं समझ में आता है ना? एक्चुअली जाते कहाँ है वो समझ में नहीं आता। 107 लोगों, 110 हो चुके हैं अभी। चलिए, हो सकता है कि अभी कुछ लोग सो ही रहे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं सर। दोस्तों, आज का जो सेशन अपना है वो पर्सनली स्पेशली क्या है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे है। और ऑब्जेक्शन हम लोगों को फील्ड पे बहुत आते हैं, और कहीं ना कहीं अगर हम सफल होना चाहते हैं दोस्तों, तो हमें इनसे लड़ना पड़ेगा, इनको हमें सीखना पड़ेगा। बिना ऑब्जेक्शन को टैकल किए हम सेल नहीं ला पाएंगे, हम बिजनेस नहीं ला पाएंगे, और बिजनेस जब हम नहीं ला पाएंगे तो हम यहाँ पे अर्निंग नहीं कर पाएंगे। तो सीखना है बहुत जरूरी। अगर जीतना है तो जीतने के लिए सीखना पड़ेगा। ओके। तो दोस्तों, जैसा कि सेशन अपना जो है क्वेश्चन आंसरिंग का सेशन है, 7:43 हो चुका है। तो मैं चैट बॉक्स तो ओपन है ही, आप अपने सवालों को लिखना और टाइप करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि मेरी पॉलिसी यही है कि सर मैं समय वेस्ट नहीं करना चाहता हूं। सीधे सीधे मैं आपके पॉइंट पे आता हूं। आप सवाल लिखना स्टार्ट कीजिए और मैं जवाब देने की कोशिश करता हूं। ये दोस्तों जो जवाब रहेंगे, ये मेरे पर्सनल अनुभव से ये जवाब रहेंगे। और कहीं ना कहीं अगर ये जवाब आपको अच्छे लगे तो आप ले लीजिएगा, और कोई बाउंडेशन नहीं, कोई फोर्स नहीं है कि इन जवाबों को आपको मानना ही पड़े। इसके लिए आप टोटली फ्री हैं। आपको अगर अच्छा लग जाए तो आप यहाँ से ले सकते हैं। ओके। पहला सवाल है सर अमोद सर का। सर, हमें अपलाइन का सपोर्ट कब तक लेना चाहिए? अमोद सर, बहुत अच्छा सवाल है, और ये सवाल जितने भी फ्रेशर्स लोग हैं उनके लिए क्या है, एक समझ लीजिए बहुत जरूरी चीज है कि हमें जो अपलाइन का सपोर्ट है वो कब तक लेना चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप इस बिजनेस में आ गए हैं और अभी तक आप अपने अपलाइन के कंधे पर बंदूक रख के अगर आप गोली चला रहे हैं, आप सफल नहीं हो पाएंगे। अगर आपको इस बिजनेस में सफल होना है तो इस बिजनेस को आपको अपना मानना पड़ेगा, इस प्रोडक्ट को अपना मानना पड़ेगा, कंपनी को अपना मानना पड़ेगा, सिस्टम को अपना मानना पड़ेगा। जब तक आप इसको अपना नहीं मानेंगे तब तक आप यहाँ पे बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। तो अभी सवाल ये आता है कि हम ये प्रोसेस कब तक जो है अपलाइन का साथ हम कब तक करें और कब उसके बाद छोड़ दें। तो कहीं ना कहीं मैं जो जितने भी अप्लायंस हैं, अप्लायंस के लिए मैं बोलना चाहूंगा कि अगर आपके साथ कोई भी न्यू पर्सन आया है तो उसका साथ आपको कब तक देना है। उसका साथ आपको शुरुआत, जैसे मान लीजिए आज उसने ज्वाइन किया, तो ज्वाइन करने के बाद ऐसा नहीं कि उसको हमें बिल्कुल छोड़ देना है, लेकिन हमारा जो पर्पस है कि उसका जो माइंडसेट होना चाहिए, माइंडसेट हमें करके देना है। वो ऐसा होना चाहिए कि भाई मेरे आज आपने ज्वाइन किया है, तो ज्वाइन करने के बाद 10 से 15 दिन में आपको ये जो पूरा प्लान है इसको आपको लर्न करना है, पूरा प्लान सीखना है। आपके जो 10 शुरुआती जो प्लान रहेंगे वो मैं खुद पर्सनली करूंगा। आप मेरे साथ चलेंगे, और आपके जितने भी फ्रेंड सर्कल में लोग होंगे उनसे हम मिलेंगे, जाके हम प्लान दिखाएंगे। लेकिन ये जो 10 प्लान है, इन 10 प्लान में आपको ऐसा नहीं है कि सिर्फ बैठ के आराम से आप व्हाट्सएप चलाने लग जाएं, चैटिंग करने लग जाएं, फेसबुक देखने लग जाएं। ऐसा आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है।
आप मेरे साथ बैठे और बैठने के बाद आप जो है, जैसे मैं प्लान बोल रहा हूँ, कैसे मैं शुरुआत कर रहा हूँ, कैसे मैं क्लोजिंग कर रहा हूँ, कैसे मैं पर्सन से बातचीत, क्या क्या मैं सवाल उससे पूछ रहा हूँ, ये सारी चीजें क्या करनी है आपको अपनी डायरी में, या तो अपलोड कर लीजिए, या आप रिकॉर्डिंग लगा सकते हैं, या फिर आप कुछ भी कर सकते हैं। मेरा उद्देश्य ये है कि 10 प्लान में मेरा उद्देश्य है कि आपको सिखाना। सामने वाले पर्सन को एक आपने डेडलाइन दे दी। डेडलाइन का मतलब है, आपने बहुत से लोगों ने सुना होगा कि सर बिजली बिल जमा करने की लास्ट डेट ये है, आईटीआर फाइल करने की लास्ट डेट ये है। और इंडिया में अगर 99% पर्सन की बात करें, तो वो लास्ट डे, जिस दिन लास्ट डे होती है, वो उसी दिन जमा करने जाते हैं। अक्सर ये होता है। मतलब आप ये चीज फील करिए, जहां पर भी होता है, केवल हम लोग आईटीआर या फिर अन्य जगह की बात नहीं करें, ये हर जगह रूल का। जैसे कोई गवर्नमेंट जॉब में नौकरी निकलती है, तो जिस दिन लास्ट डे होती है, 90% क्या है, लास्ट डे वाले ही उस दिन जाते हैं और वहां पे फॉर्म भरने के लिए। तो मैं आपको ये बोलना चाहता हूं कि सामने वाले पर्सन को आपने ज्वाइन कराया, उसको आप एक डेडलाइन दीजिए कि भाई इतने दिन में आपको सीखना है। अगर आपने उनको एक टारगेट दे दिया, एक डेडलाइन दी, तो उस बीच में उस पर्सन के माइंड में ये आ गया आएगा कि जो मेरे अपलाइन है वो मेरा 10 दिन साथ देंगे, 10 दिन मुझे सपोर्ट करेंगे, 10 दिन मुझे ट्रेन कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं मुझे इस चीज को सीरियसली सीखना है। पहले ही आप उनसे एक वादा कर लीजिए कि सर ऐसा है, 10 प्लान मैं आपके पर्सनली करने वाला हूं, और आपको मुझे ये पहले से कमिटमेंट करके देना होगा कि इन्हीं 10 प्लान में आप प्लान करना सीख जाएंगे। और आप मुझसे वादा कीजिए, जो आप 11वां प्लान है, वो 11वां प्लान आप दिखाएंगे। अगर ये आप वादा करने के लिए तैयार हैं, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं, मैं आपको 10 प्लान आपको करके दिखाऊंगा, और आप उनके साथ जाना स्टार्ट कर दीजिए। 5 प्लान आप उनके कर दीजिए। 5 प्लान में बार बार आप उनको चेक करते रहिए कि वो पर्सन ध्यान दे रहा है या नहीं दे रहा, वो सुन रहा नहीं सुन रहा, ध्यान से क्या है नोटिस कर रहा। प्लान जब एंड हो जाए, तो प्लान एंड होने के बाद आप उनसे पूछ सकते हैं कि आज के प्लान से आपने क्या सीखा, क्या लर्निंग किया। 5 प्लान जब हो जाए, तो आप उनको छठा प्लान के लिए बोलिए, सर आज ये पेन लीजिए, आज क्या है कि प्लान की बिगिनिंग आप करेंगे। बिगिनिंग आप करेंगे, प्लान मैं ही दिखाऊंगा, लेकिन आप थोड़ा सा स्टार्ट तो करिए, देखते हैं सर आप बात कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। अगर पर्सन बात करता है, तो समझ लीजिए ये पर्सन आपके काम का है और ये लर्निंग मोड में है। लेकिन यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो बोलेंगे सर अभी मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, अभी मैं कर नहीं पाऊंगा, अभी आप ही करिए। तो आप क्या करिए, उनके साथ करते रहे, लेकिन बीच बीच में, सर आवाज नहीं आ रही है। आवाज सभी लोग मुझे टाइप कर सकते हैं, आवाज मेरी प्रॉपर है? प्लीज सभी लोग मुझे बताइए, मेरी आवाज आ रही है या नहीं आ रही, मैंने आपसे पूछा भी नहीं। ओके ओके, सत्येंद्र सर आ रही है। जिसकी भी आवाज नहीं आ रही, तो यहाँ पे आप एक इधर बाएं कोने पे आप देखिए, एक जो है वाईफाई और सेलुलर डाटा का एक ऑप्शन होता है, उस पे आप क्लिक कर दीजिए, आपको वॉइस आना स्टार्ट हो जाएगी। इधर बाएं कोने पे होता है वाईफाई एंड सेलुलर डाटा, ओके, वहां पे आप क्लिक कर देंगे, आपको वॉइस आने लग जाएगी। तो मैं हम लोग टॉपिक पे थे कि हमें सामने वाले पर्सन को 10 प्लान तक लिए उसको तैयार करना, प्रिपेयर करना है। मान लीजिए हमने उसके 10 प्लान दिखा दिए, 10 प्लान के बाद अगर वो पर्सन रेडी है, मतलब 11वां प्लान वो दिखाने के लिए तैयार है, ठीक है, कर रहा है, तब तो अच्छी बात है, वेल गुड है। लेकिन अगर 11वां प्लान भी वो नहीं कर रहा है और बोल रहा है कि सर अभी मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, तो ऐसा उनको बोले कि सर ये जो आपका 11वां प्लान है, ये भी मैं आपका करता हूं, ये आपका लास्ट प्लान है, इसके बाद आपको क्या करना है, आपको खुद ही प्लान करना है। ये आपका 11वां प्लान भी मैं कर रहा हूं, लेकिन आप मुझसे वादा करिए कि 12वां प्लान आप 100% करेंगे ही करेंगे। तो ऐसे करके आप उनका 11वां प्लान भी कर दीजिए। 12वां प्लान अगर वो पर्सन कर रहा था तो ठीक है, लेकिन अगर 12वां भी प्लान नहीं करा, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आपको उस पर्सन को छोड़ के दूसरे पर्सन पर ट्राई करने की जरूरत है। क्योंकि अगर जो पर्सन 10 प्लान में 11 प्लान में अगर नहीं सीख पाया, अगर उसका एटीट्यूड ही लर्निंग वाला नहीं है, तो वो पर्सन फिर क्या है, इस बिजनेस में आपके लिए हो सकता है कि अभी काम करने वाला ना हो। आप उसको ऐसा नहीं कि बिल्कुल छोड़ दीजिए, उसको क्या करिए, आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लीजिए, डेली मैसेज भेजते रहिए, मोटिवेशन चीजें भेजते रहिए, बाकी उसको ऐड करिए। हो सकता है कि अभी उसका इंटरेस्ट ना जगा हो सकता है कि अभी उसका बिलीव ना जगा हो। लेकिन मैं यही बोलना चाहूंगा, किसी भी पर्सन को, आपको न्यू पर्सन को अगर गाइड करना, ट्रेन करना है, तो उसको 10 प्लान उसको जरूर आप सिखा दीजिए। हमें क्या है, उसका सपोर्ट लाइफ टाइम करना है, लेकिन इस तरह सपोर्ट नहीं करना है कि हम उसके लिए जिंदगी भर प्लान करते रहेंगे। ये तो वही हाल हो गया कि हम क्या है, उसके साथ नहीं काम कर रहे हैं,
हम क्या कर रहे हैं, हम उसके साथ नहीं काम कर रहे हैं, हम उसके लिए काम कर रहे हैं। और इस बिजनेस में आप किसी भी पर्सन के लिए काम नहीं करने आए हैं, हम अपने लिए काम करने आए हैं। और सामने वाले पर्सन को पहले भी हम जब ज्वाइन कराएं तो उसको बता दें भाई आप इस बिजनेस में आपके लिए ज्वाइन कर रहे हो, ना कि मेरे लिए। तो कहीं ना कहीं उस पर्सन को अगर इस तरीके से हमने उसको तैयार किया तो वो पर्सन एक अच्छा प्लानर बन सकता है। अगर उसके अंदर चाहत है, उसके अंदर भूख है, उसके अंदर सपने हैं, तो इसी वो प्रोसेस में वो प्लान करना सीख जाएगा और आपके लिए एक बेस्ट प्लानर बन सकता है। तो यहाँ पे अगर वो पर्सन 11वां प्लान दिखाने लग जाए और 11वां के बाद आप उनको बोले कि ठीक है सर अभी क्या है कि आप 11वां प्लान करिए, 12वां प्लान करिए, और क्या है कि हर रोज का रोज मुझे आप फीडबैक दीजिए, शाम को जब भी आप फ्री होते हैं तो मुझे कॉल करिए। और अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन आता है, कोई चीज आपको फील्ड पे ऐसी आई जो आपको आपसे क्लियर नहीं हो पाई, वो आप मेरे से शाम को क्लियर करिए। और अगर जैसे मान लीजिए उनकी पहली कोई ज्वाइनिंग अगर आ जाती है, मान लीजिए उन्होंने प्लान दिखाया, तो प्लान दिखाने के बाद उनकी जबरदस्त तारीफ कीजिए, उनके बारे में बोलिए सर आपने कमाल कर दिया, आपने पहली सेल निकाल लिया, कहीं ना कहीं आप इस बिजनेस में कहीं ना बहुत आगे जा सकते हैं, आप डायमंड बन सकते हैं। कहीं ना कहीं आपके अंदर वो क्वालिटी है, वो एबिलिटी है जो एक सफल पर्सन के अंदर होती है। तो उनकी आपको तारीफ करनी है। और अगर मान लीजिए वो जैसे ही गोल्ड प्रमोशन करते हैं तो गोल्ड प्रमोशन पर आपको फिर सेलिब्रेशन उनका करना है, छोटा मोटा टी पार्टी वगैरह, किट्टी पार्टी करके कुछ आप वहां पे सेलिब्रेशन कर सकते हैं। तो हमें क्या है आमोद सर, ज्यादा पर्सन को समय नहीं देना, हमें उसको इतना ही समय देना है कि वो पर्सन खड़ा हो सके अपने पैरों पर। जैसे आपने शायद सुना होगा या नहीं सुना होगा, एक हिरनी होती है, शायद हिरनी ही होती है। हिरनी क्या होती है, जब वो अपने बच्चे को जन्म देती है तो बच्चे को जन्म देने के बाद वो तुरंत तुरंत दोस्तों उसको लात मारती है। वो लात क्यों मारती है? क्योंकि हिरनी को पता है कि अगर ये जो पर्सन है, ये जो बच्चा मेरा जन्म लिया है इसने, अगर ये 15 मिनट में उठ के चलना नहीं सीखा, इसने चला नहीं, तो ये आने वाले टाइम में अभी किसी ना किसी जानवर का ये शिकार बन जाएगा। तो हिरनी क्या करती है, उसको लात मारती है। और लात मारने में माँ को दर्द होता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो दर्द जो है इसलिए झेलती, क्योंकि उसको पता है कि अगर मैं इसको चलना नहीं सिखाऊंगा तो कहीं ना कहीं ये किसी जानवर का शिकार बन जाएगा, ये डेड हो जाएगा। तो हमें इस बिजनेस में क्या करना है, हमारा जो पर्सन ज्वाइन हुआ है उसको हमें शुरू में थोड़ा सा पुश करना है। वो समझ लीजिए कि थोड़ा सा दर्द हमें उसको देना है, उसको खड़ा करने के लिए। नहीं तो अगर हमने क्या है ये चीजें, सारी चीजें उसको सिखाई नहीं, तो आने वाले थोड़े दिन के बाद वो छोड़ने ही वाला। ओके, तो नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अभी आवाज आ रही है सर, टीम को डुप्लीकेशन कैसे करें? भारत सर का सवाल है कि सर टीम को डुप्लीकेशन कैसे करें। इसके पहले और कोई सवाल है? हाँ, आईडी होल्ड सिस्टम को कैसे फिनिश करें? सत्येंद्र राठौर सर का सवाल है, आईडी होल्ड सिस्टम को कैसे फिनिश करें? सत्येंद्र सर, इसके लिए क्या है, आपको जो भी न्यू पर्सन ज्वाइन होते हैं, ज्वाइन करने के बाद आपको उनको ये चीज बतानी है कि आप यहाँ पे मैक्सिमम 1 से 2 क्लोजिंग तक आईडी होल्ड करिए। और अगर ज्यादा दिन तक आईडी आप होल्ड करेंगे तो होल्ड करने में होगा ये कि जो पर्सन अभी मान लीजिए फ्रेश जब आया है, नया नया आया है, तो उसके अंदर चाहत होती है कि यार मेरी आईडी लग गई। आईडी लगने के बाद उसके अंदर ये होता है कि यार मेरा पैसा जल्दी बने। तो पैसा अगर वो जल्दी बनेगा, उस वो जल्दी पैसे में मोटिवेट रहेगा, और मोटिवेट रहेगा तो काम बहुत तेजी से कर सकता है। तो उसको आपको यही माइंडसेट करके देना है कि भाई मेरे, अगर आप ज्वाइन किए हैं ना, तो ज्वाइन करने में आपको, ज्वाइन करने के बाद जो आईडी है वो 1 से 2 क्लोजिंग आप होल्ड कर सकते हैं। भले ही आपका शुरुआत में पेमेंट ना बने, लेकिन आप क्या करिए, जो आपका नया पर्सन है, अगर आपने 2 दिन 3 दिन आईडी रोक दी तो उसमें होगा ये कि वो पेमेंट आपसे रिटर्न मांगने लग जाएगा। आपका एक पोटेंशियल जो प्रोस्पेक्ट है, पोटेंशियल पर्सन, वो कहीं ना कहीं खराब हो सकता है, निगेटिव हो सकता है। तो वो निगेटिव ना हो उसके लिए आपको क्या करना है, आईडी को 1 क्लोजिंग या 2 क्लोजिंग, इससे ज्यादा आपको होल्ड नहीं करना है। ये मैं मेरे अनुभव से सर बता रहा हूं। तो सामने वाले पर्सन का सर हमें माइंडसेट ये बना के देना है कि भाई अभी शुरुआत में हो सकता है कि आपका बिजनेस है, मान लीजिए शुरुआती स्टेज है, तो अभी आपको पेमेंट नहीं बन सकती है, तो लेकिन आप इस चीज पर माइंड ना करिए। अभी आपका जो फोकस होना चाहिए, पहले शुरुआत में टीम डेवलप करना आपका फोकस होना चाहिए। कोई भी जब धंधा स्टार्ट करते हैं तो वहां पे हमारा जो पहला उद्देश्य होता है, धंधे को जमाने का हमारा उद्देश्य होता है। हम पहले दिन से ऐसा सोचते नहीं कि यार हमारे पास जो है हजारों की लाखों की अर्निंग आने लग जाए।
पहले हम क्या करते हैं, काम को जब शुरुआत करते हैं उसको उसको हम जमाने की कोशिश करते हैं, तो सामने वाले का माइंडसेट जो आपको करके देना है सत्येंद्र सर, वो इसी तरीके से देना है कि सर आपको क्या करना, पहले जो बिजनेस है वो आपको जमाना है, और जमाने के बाद क्या है, यहाँ पे तो आपको कंटिन्यू रोज का रोज पैसा बनने लग जाएगा। ओके, तो इस तरीके से सर ये आईडी होल्ड के लिए आप माइंडसेट कर सकते हैं सत्येंद्र सर। भरत सर का सवाल है कि सर टीम को डुप्लीकेशन कैसे करें। डुप्लीकेशन के लिए भरत सर, अभी मैंने जो पहला सवाल लिया था मोज सर का कि सर अपलाइन को का सपोर्ट कब तक लेना चाहिए, तो यहाँ पे यही चीज आप भरत सर अप्लाई कर सकते हैं कि अगर आपको टीम को डुप्लीकेशन करना, डुप्लीकेशन करने के लिए कैसा है सर कि यहाँ पे अगर आप जैसे मान लीजिए प्लान कर रहे हैं, जो चीज आप कर रहे हैं, जो भी चीज आप स्टेप फॉलो करते हैं, उन स्टेप को आप क्या करिए, अपने टीम में एक आप काउंसलिंग करिए कि आपके टीम में कौन कौन ऐसे पर्सन है जो लर्निंग मोड में है, जो सीखना चाहते हैं, जो सच में आगे बढ़ना चाहते हैं। अब मान लीजिए अगर आपके साथ 10 लोग ज्वाइन है, तो 10 में से 10 लोग ऐसे नहीं होंगे जो उतना कमिटमेंट के साथ, उतना लर्निंग के साथ सीखना चाहते हो या लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो। 10 में से आपको हो सकता है एक ही दो लोग मिले, अगर आपके पास 100 लोग होंगे तो 100 में से मुश्किल से 10-20 लोग ही ऐसे आपको मिलेंगे जो कहीं ना कहीं सच में कामयाब होना चाहते हैं, सच में आगे बढ़ना चाहते हैं। ऐसे लोगों को आप छांटिए, और छांटने के बाद उनसे पर्सनली काउंसलिंग कीजिए कि भाई आप यहाँ पे आपने ज्वाइन किया, स्वामी लाइफ ज्वाइन किया, तो ज्वाइन करने पर आपका यहाँ पे ज्वाइन करने का पर्पस क्या है, रीजन क्या है, सपना क्या है। जैसे जब हम लोग प्लान की बिगिनिंग करते हैं तो बिगिनिंग में हम एक सपनों की लिस्ट दिखाते हैं, वही सपनों की लिस्ट आप जो है अपने जो पर्सन ज्वाइन है उन ज्वाइन पर्सन से आप बोल सकते हैं कि सर आपने यहाँ पे ज्वाइन किया, तो कहीं ना कहीं अगर जो है मान लीजिए आपने ज्वाइन किया, तो ज्वाइन करने के बाद आपके लिए यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है। मान लीजिए आपने घर के लिए ज्वाइन किया है, कार के लिए ज्वाइन किया है, फाइनेंशियली फ्री होने के लिए ज्वाइन किया है, कर्जे को हटाने के लिए ज्वाइन किया है, आपने ज्वाइन क्यों किया है। तो कहीं ना कहीं अगर हम सामने वाले पर्सन से पर्पस पूछेंगे, तो उसका अगर पर्पस क्लियर हो गया, उसका अगर पर्पस क्लियर हो गया, तो पर्पस क्लियर होने के बाद अब हमें उनसे टारगेट देना है कि इस जो पर्पस आपने लिया है, जो टारगेट लिया है, इस टारगेट को अचीव करने के लिए आप क्या क्या कर रहे हैं। अब उनसे उनसे पूछिए, और पूछने के बाद उनको प्लानिंग दीजिए कि सर अगर जो है वो प्लानिंग में थोड़ा सा आपको लग रहा है कि वो लूज लग रहा है, उनके प्लानिंग से आपका लग रहा है कि उनका टारगेट नहीं हो पाएगा, तो उनको टारगेट को बढ़ाने के लिए आप बोलिए, और उनको एक टारगेट दीजिए कि आपको अगर अपना टारगेट अचीव करना है, तो पहले उस टारगेट को क्या है, अगर 1 साल का आपने टारगेट लिया, तो 1 साल का अगर टारगेट है तो उसको आप 6 महीने, 6 महीने से 1 महीने पर लाइए, मतलब उसको टारगेट को पार्टीशन कर दीजिए, विभाजित कर दीजिए। और आपको 1 साल के नहीं काम करना है, आपको पहले उसके 10वें हिस्से के लिए काम करना है। अगर पर्सन मान लीजिए यहाँ पे महीने का 90,000 रुपए कमाना चाहता है, तो आप उसको माइंडसेट ये करिए कि पहले महीने का 90,000 आप छोड़िए, पहले आप ये टारगेट लीजिए कि महीने का यहाँ पे आप 10-20 हजार रुपए का टारगेट लीजिए कि इतना आपको यहाँ से कमाना है। और ये कमाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको दिन का 3 से 5 प्लान करने पड़ेंगे। अगर 3 के 3 5 प्लान आप करेंगे, तो इजीली आपका टारगेट हो सकता है। तो भरत सर हमें क्या करना है, डुप्लीकेशन जो चीज हम कर रहे हैं वही चीज हमें अपनी टीम को सिखाना है। और हमें क्या है, ज्यादा से ज्यादा अपनी टीम में प्लानर्स क्रिएट करने हैं। अगर मान लीजिए अकेले आप प्लान बोल रहे हैं, तो अकेले आप कितने प्लान बोल सकते हैं, दिन भर में 5-10, इससे ज्यादा आप प्लान नहीं बोल पाएंगे। लेकिन अगर आपके साथ 5 लोग हैं, और 5-5 लोग जो है सिर्फ दिन में 2-2 प्लान करते हैं, तो 5 दूना 10, तो ऐसे ही प्लान हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं हमें क्या करना है, हमें हमारी टीम को एंगेज करना है, इन्वॉल्व करना है अपने साथ, क्योंकि ये दोस्तों जो बिजनेस है वो टीम बिजनेस बिल्डिंग है। ये जो अपना बिजनेस है ये अकेले का बिजनेस है ही नहीं, ये टीम के साथ मिलके काम करने का बिजनेस है। तो कहीं ना कहीं अगर हम हमारे बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, डुप्लीकेशन करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें हमारी टीम को एंगेज करना है, और उनको जो चीज हमें आती है वो चीज हमें सिखानी है। जैसे मान लीजिए आप क्या है, किसी भी चीज में एक्सपर्ट हैं, तो वो चीज उनको सिखाइए। और जब आप सिखाना स्टार्ट कर दें, क्योंकि अपना जो नॉलेज है हम अगर शेयर कर रहे हैं, जब नॉलेज सामने वाले को जाएगी, तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे वो पर्सन खड़ा होगा इस बिजनेस में। तो भरत सर आप डुप्लीकेशन के लिए ये चीज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं।
आवाज आ रही है, ओके ओके ओके, चलेगा। मार्केट में बहुत लोग बोलते हैं कि आपका पैसा आता है, तो मैं बोलता हूँ हाँ आता है, तो बोलता है लोग आप पैसा लगा दो और जब मेरे अकाउंट में पैसा आएगा तो हम दे देंगे। धर्मेंद्र सर का सवाल है कि लोग बोलते हैं कि सर आप मेरा पैसा लगा दीजिए। पिछले सेशन में भी मैंने इस सवाल पे बात की थी कि सर कभी भी किसी पर्सन, अगर कोई पर्सन बोल रहा है, या तो वो पर्सन क्या है कि सीरियस ही नहीं है, या तो वो पर्सन क्या है यहाँ पे ज्वाइन नहीं करना चाहता, वो सिर्फ टालने के लिए, सिर्फ आपसे मना करने के लिए बोल रहा है कि हाँ आप मेरा पैसा लगा दीजिए, जब मेरा पैसा आने लग जाएगा मैं आपको रिटर्न कर दूंगा। आप उनको बोले कि ऐसा है सर, सर आप सर बोलिए, भाई बोलिए, जो भी आपके रिलेशनशिप में लगते हो, मतलब दोस्त अगर हैं तो दोस्त के हिसाब से जो भी लगते हैं, आप उनको बोलिए कि ऐसा है हमारे सिस्टम में, हमारे जो गुरु हैं, हमारे जो सीनियर्स हैं, उन्होंने एक सिस्टम बनाया, एक रूल बनाया है, उस रूल के हिसाब से हम सब मान लीजिए सामने वाले पर्सन की हर प्रकार से हेल्प करते हैं, लेकिन कभी भी हम क्या है, पैसे को लेकर हम लोग कभी भी हेल्प नहीं करते हैं। और अगर मेरे दादाजी की बात करें तो दादाजी मेरे हमेशा कहा करते थे, कभी भी कोई भी अगर व्यापार आप स्टार्ट करें, कोई भी बिजनेस आप स्टार्ट करें, तो हमेशा अपना पैसा लगा के स्टार्ट करिए, बिजनेस में बरकत आएगी। लेकिन अगर आप बिजनेस को किसी दूसरे के पैसे से स्टार्ट करें तो आपका बिजनेस कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि आपका जब धन ही नहीं लगेगा तो मन आपका कहाँ पे लगेगा। तो कहीं ना कहीं अगर आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, सच में आप सीरियस हैं अपनी लाइफ को लेकर, अपने परिवार की लाइफ को लेकर, तो आपको खुद का पैसा लगा के स्टार्ट करना चाहिए। वो पर्सन क्या है, या तो बहाने के लिए बोल रहा है, या तो फिर क्या वो मना करना चाहता है। अगर सच में वो करना चाहता है तो उसको बोले भाई मेरे 1680 रुपए की बात है, 1680 इतना बड़ा अमाउंट नहीं है कि जो है जिससे आप जो है अरेंज ना कर पाओ। अगर हम लोग बात करें, हमारे फैमिली में ऐसे बहुत से मौके आते हैं जहां पे 1680 क्या 16,000 16 लाख भी खर्च करने पड़ जाते हैं। तो क्या आप अपनी जिंदगी को बनाने के लिए क्या 1680 रुपए अरेंज नहीं कर सकते हो? आपकी मार्केट में इतनी तो वैल्यू होगी कि आप अगर 2-3 फोन घुमाएंगे अभी आपके पास 1680 रेंज हो जाएगा। मान लीजिए अगर आपके पास में अभी कोई मेडिकल इमरजेंसी आएगी तो फिर क्या करेंगे आप? मेडिकल इमरजेंसी आ जाएगी तो फिर आप क्या है, तुरंत पैसा अरेंज करते हैं। तो कहीं ना कहीं 1680 अरेंज करिए अगर आपको सच में ये बिजनेस करना है, अदरवाइज रहन दीजिए आप, है ना सर। तो सामने वाले पर्सन का हमें माइंडसेट जानने की कोशिश करना है कि सच में वो करना भी चाहता है या नहीं करना चाहता है। ओके, तो इस तरीके से सर आप धर्मेंद्र सर इस सवाल को आप हैंडल कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं सर। शुरू शुरू में प्लान कैसे शो करें? शुरू शुरू में प्लान शो कैसे करें? प्लान शो करने के लिए आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए मैं अक्सर बताता हूं, मैं अक्सर बोलता हूं कि प्लान की बिगिनिंग के लिए क्या है कि आप एक लिस्ट अपने पास बना के रख सकते हैं, आप एक लिस्ट बना के रख सकते हैं। और उस लिस्ट में कैसा रहेगा कि आप यहाँ पे कुछ सपनों की लिस्ट रख सकते हैं। सपनों की लिस्ट में आपके पास एक अच्छा घर हो गया, आलीशान कार हो गई, चमचमाती कार हो गई, और मान लीजिए बच्चों की एजुकेशन हो गई, फाइनेंशियली फ्रीडम हो गई, मनी टाइम फ्रीडम हो गया, विदेश यात्रा हो गया। ऐसे 6-7 सपनों की आप लिस्ट बना सकते हैं, कर्जा मुक्त जीवन भी उसमें आप लिख सकते हैं। तो 6-7 सपनों की आप पहले से ही आपके पास एक डायरी में लिस्ट होना चाहिए। और शुरुआत जब आप करें तो जब जैसे मैं सर शुरुआत करता हूँ, सुषमा मैम जैसे मैं शुरुआत करता हूँ वैसे मैं आपको बता दे रहा हूँ, आपको तरीका अच्छा लगे तो आप एक्सेप्ट कर लीजिएगा। जब भी मैं प्लान की शुरुआत करता हूँ तो प्लान की शुरुआत में मैं हमेशा बोलता हूं कि आज दुनिया में हर एक इंसान, पहले प्रोस्पेक्ट से बातचीत हो गई, हाय हेलो इंट्रोडक्शन, हम ये सब बातें नहीं कर रहे हैं। मतलब पहले तो शुरुआती स्टेज सब आप जो प्रोसेस होता है वो सब कर लेना है ना। करने के बाद जब हम सीधे सीधे जहां से प्लान स्टार्टिंग करते हैं वहां से मैं बोल रहा हूँ, बाकी का जो स्टेप है वो पहले से आप फील कर लीजिए, समझ लीजिए कि वो सारे के सारे स्टेप आपको करने ही करने हैं। तो प्लान की शुरुआत में हम बोलेंगे कि आज दुनिया में हर एक इंसान भाग रहा है, और हर एक इंसान किस चीज के पीछे भाग रहा है? हर एक इंसान क्या है, पैसे के पीछे भाग रहा है। और पैसा किस वजह से इंसान कमाता है? पैसा दो वजह से इंसान कमाता है, एक तो अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए, और दूसरा अपने सपनों को पूरा करने के लिए। तो कहीं ना कहीं अगर हम लोग बात करें तो जरूरत के लिए तो हम लोग कोई ना कोई काम कर ही रहे हैं, प्रेजेंट में हमारा कोई काम चल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं आज की अगर डेट में बात करें तो हर एक इंसान के कुछ ना कुछ सपने होते हैं। मेरे सपने हैं, आपके सपने हैं,
हर एक इंसान के सपने होते हैं। यहाँ पे आप उनको डायरी रख दीजिए सामने। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि सर आपके क्या सपने हैं, और ये सपने जो है, इन सपनों में से अगर कोई एक आपको चुनना हो तो वो कौन सा सपना है जो आप चुनेंगे? वो आपका एक ऐसे इस इन सब में से एक सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी चीज है जो आप करना चाहते हैं, जो आप लाइफ में अभी आपको लगता है कि जो प्रेजेंट आपका काम चल रहा है उससे आपका नहीं हो पा रहा है? तो यहाँ भी वो अच्छा घर चुन सकते हैं, कार चुन सकते हैं, कर्जा मुक्त जीवन चुन सकते हैं, मतलब यहाँ पे कुछ भी चुन सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे होता यह है कि अगर उसने पर्सन ने चुना कि कर्जा मुक्त जीवन, तो कर्जा मुक्त जीवन चुनने का मतलब है कि सामने वाले के पर्सन के ऊपर लोन है, उस लोन को खत्म करना चाहता है। तो उसकी जो एक दर्द है, उसकी जो समझ लीजिए कि कमजोर जो नस है उसका यह है कि कर्जा है उसके ऊपर, उसकी कमजोर नस है। अब जो पूरा प्लान आपको दिखाना है, इर्द गिर्द इसी के घूमना चाहिए, कि पूरे प्लान में आपको कई बार नोटिस कराना है कि भाई इस कॉन्सेप्ट से, इस प्लेटफॉर्म से आपका कर्जा दूर हो सकता है, कर्जा हट सकता है। अगर सामने वाला पर्सन बोलता है कि मुझे घर बनाना है, आलीशान घर बनाना है, तो घर बनाना है, कहाँ बनाना है? शहर में बनाना है, गांव में बनाना है? आप उनसे पूछिए। छोटा बनाना है, बड़ा बनाना है, कितना बड़ा बनाना है? सामने वाला पर्सन बताएगा। उस घर को बनाने के लिए कितने पैसे लगेंगे? सामने वाला पर्सन बोलेगा 20 लाख लगेंगे, 30 लाख लगेंगे, 50 लाख लगेंगे, 1 करोड़ लगेंगे, जैसा उसका ड्रीम होगा। तो आपको क्या लगता है कि जो प्रेजेंट आप काम कर रहे हैं उससे क्या लगता है कि जो आपका 20 लाख है वो कितने दिन में आ जाएगा? सामने वाला पर्सन बोलेगा कि मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मेरे जॉब से आ जाएगा। तो भाई मेरे आपको नहीं लग रहा है, लेकिन मेरे पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी, एक ऐसा मौका है जहां से आने वाले 2 से 3 साल में अगर आपका घर बन जाए तो कैसा रहेगा? अगर आपका जो सपना है वो पूरा हो जाए तो कैसा रहेगा? तो सामने वाला पर्सन क्या होगा? एक्साइटेड हो जाएगा। एक्साइटेड क्यों हो जाएगा? क्योंकि आपने उसकी नीड पे सीधे फोकस कर दिया है, उसकी जो कहीं ना कहीं जो उसका सपना है सीधे सीधे आपने उस पर फोकस कर दिया है। तो हमें क्या है, सामने वाले पर्सन की नीड को पकड़ना है। अगर नीड हमने पकड़ ली तो समझ लीजिए कि हमारा 90% काम हो गया। प्रॉब्लम तो मैम यही आती है कि हमें पता ही नहीं चलता है कि पर्सन इंटरेस्टेड है या नहीं इंटरेस्टेड है। अब हम प्लान दिखाते जा रहे हैं, दिखाते जा रहे हैं, दिखाते जा रहे हैं, लेकिन हो ये रहा है कि पर्सन सिर्फ सुन रहा, वो रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा, हाँ हूं हाँ ऐसे कर रहा है, लेकिन उसकी तरफ से कोई फीडबैक नहीं आ रहा। और ये समझ लीजिए कि अगर आपको ज्वाइनिंग निकालनी है तो हमेशा उम्मीद ये करिए कि ऑब्जेक्शन आए ही आए। अगर ऑब्जेक्शन आ गया तो चांस बहुत ज्यादा है ज्वाइनिंग के, लेकिन अगर ऑब्जेक्शन नहीं आया तो फिर समझ लीजिए ज्वाइनिंग के चांस कम है। क्योंकि कहीं ना कहीं वो पर्सन क्या है कि शायद उसको या तो उसके माइंड में बात जा नहीं रही है, या तो फिर क्या वो सीधे सीधे पहले ही मूड बना चुका है ना करने का। तो कहीं ना कहीं अगर आपके पास ऑब्जेक्शन आ गया तो आप खुश हो जाइए। आप ऐसा नहीं कि आपका मुंह लटक जाए। जैसे ही ऑब्जेक्शन आया आप खुश हो जाइए, और खुश होकर उसको ऑब्जेक्शन को आप हैंडल करिए। तो बिगिनिंग में मैम क्या करना है, इस तरीके से आपको शुरुआत करनी है कि आज दुनिया में हर एक इंसान किस पीछे पीछे भाग रहा है? पैसे के पीछे भाग रहा है। सपनों की लिस्ट रख दीजिए, और सपनों की लिस्ट में से उसका आपने नीड पकड़ लिया। अब नीड के अकॉर्डिंग आप पूरा प्लान दिखाइए। जब आप क्लोजिंग करें तो क्लोजिंग में ही यही नीड आपको बार बार पुश करनी है कि भाई इसी कॉन्सेप्ट से, इसी कॉन्सेप्ट से तुम्हारा सपना पूरा हो सकता है, इसी कॉन्सेप्ट से। ओके मैम, चलेगा सर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हेलो सर, 30,000 तक का इनकम में कैसे पहुंचे? विजय सिंह सर का सवाल है कि 30,000 की इनकम तक सर कैसे पहुंचे? 30,000 छोड़ दीजिए विजय सर, पहला आपका ये टारगेट होना चाहिए। 30,000 जो आप टारगेट लिए हैं, आपका टारगेट 100% अचीव हो जाएगा। आप ये टारगेट लीजिए कि मुझे आज का टारगेट लेना है। आप 30 डे या महीने का टारगेट आप छोड़ दीजिए, आज का टारगेट लीजिए कि आज का आपका टारगेट क्या होना चाहिए कि मैं कितने प्लान करूं कि मेरा एक जोड़ा बन जाए। एक जोड़ा का मतलब है 1200 का काम मेरा हो जाए। मुझे आज पे फोकस करना है, और हर सुबह आपको यही फोकस करना है कि मुझे एक पे आउट बनाने पर अपना फोकस करना है। अगर आप रोज का रोज एक पे आउट अगर बनाना चाहते हैं, 2 लोगों को ज्वाइन कराने के लिए मैक्सिमम अगर बोला जाए तो 7 से 8 या 10 प्लान करने पड़ेंगे। तो अगर आप दिन के 5 प्लान 10 प्लान अगर करने लग जाएंगे, आपका टारगेट पूरा होने लग जाएगा आसानी से। ये 30,000 से क्या आप बांटते 36,000, तो ऐसे ही हो रहा है, आसानी से आपका टारगेट पूरा हो जाएगा। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है इसके लिए। और जैसे जैसे मान लीजिए आपके पास, मान लीजिए 1 हफ्ते आपने काम किया, 1 हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 7 दिन में मानते हैं कि सातों दिन आपका पे आउट नहीं बनेगा, 5 दिन बनेगा, 4 दिन बनेगा।
अब 4 दिन में अगर 4 जोड़े आपने बनाए, 4 दूनी 8 नए लोग आपके पास आ गए हैं, तो जो दूसरा हफ्ता रहेगा, दूसरे हफ्ते में इन 8 लोगों पर आप फोकस करके काम करवा सकते हैं, प्लस सेल्फ आप भी काम कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, जो भी नया पर्सन आए उसको इंगेज जरूर करना है, अपने बिजनेस में इन्वॉल्व जरूर करना है। समझ लीजिए कोई भी अगर पर्सन आपके साथ ज्वाइन हो गया, तो ज्वाइन होने के बाद अगर आज तक वो प्लान नहीं करा, तो समझ लीजिए वो बिजनेस में नहीं है। जिस दिन कोई भी पर्सन अगर यहाँ पे पेन उठाता है प्लान दिखाने के लिए, जिस दिन वो पहला प्लान दिखाता है, समझ लीजिए एक्चुअल में उसकी ज्वाइनिंग आज हुई है। तो कहीं ना कहीं समझ लीजिए कि जो पर्सन आ रहा है उसको हमें एंगेज करना है, उसको प्लान जरूर सिखाना है, उसको तैयार करना है, खड़ा करना है बिजनेस में। ओके। तो आसानी से विजय सिंह सर, आप जो है 30,000 का आसानी से 36,000 टारगेट आप ऐसे कर सकते हैं। पूरे प्रतिदिन के हिसाब से आप लेके चलिए। पहले 7 दिन का टारगेट लीजिए कि 7 दिन में मुझे हर दिन 1200 तो एटलीस्ट बनाना ही बनाना है। होता ही है जब हम लंबा टारगेट ले लेते हैं, मान लीजिए हमने 100 दिन का टारगेट ले लिया या हमने 1 महीने का टारगेट लिया, तो धीरे धीरे क्या होता है, हमारा मोटिवेशन डाउन होता है। लेकिन आपको क्या करना है कि आज के दिन के लिए आपको पूरी दम लगा देनी है, पूरी ऊर्जा लगा देनी है। आज अगर आपने अपना टारगेट अचीव कर लिया, तो आपके अंदर शाम को एक खुशी होगी, एक अंदर अंदर से आपके पास अंदर एक्साइटमेंट होगा कि यार मैंने मेरा टारगेट अचीव किया। और फिर क्या होगा कि जब दूसरे दिन उठेंगे, तो यार कल मैंने किया था, कल मैंने कैसे कैसे किया था, आज भी मैं वही स्टेप फॉलो करूंगा, वही चीज करूंगा और वैसे ही करूंगा। तो कहीं ना कहीं जब हम छोटा स्टेप लेते हैं, तो छोटे छोटे हमें स्टेप लेना है, और छोटे छोटे स्टेप लेके आप बहुत बड़ा कर सकते हैं, लेकिन एक साथ आप बड़ा स्टेप नहीं ले पाएंगे। ओके सर, विजय सर, नेक्स्ट आगे चलते हैं। अ, हमें भी सब यही कहते हैं, मोनिका मैम। चलिए ठीक है। टीम को मीटिंग में कैसे लाएं, ठाकुर प्रसाद सर का सवाल है, टीम को मीटिंग में कैसे लाएं। मीटिंग में लाने के लिए ठाकुर सर, मीटिंग में लाने के लिए सर आपको क्या है कि सिर्फ मैसेज छोड़ना नहीं है। मैसेज एक्चुअली होता ये है कि हम लोग व्हाट्सएप पे डेली का डेली मैसेज छोड़ देते हैं, और उसका रीजन मैं आपको बता देता हूँ। अगर मान लीजिए राकेश सर की बात करें, मेरी बात करें, तो हमारा अगर मेरी टीम की बात करें तो लगभग 70,000 के आसपास टीम है। अगर राकेश सर की बात करें तो 1 लाख प्लस टीम है। अब हम अगर व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ते हैं, तो हमारे जो गोल्ड लीडर होते हैं वो क्या सोचते हैं, राकेश सर ने मैसेज छोड़ दिया ना, हम भी मैसेज छोड़ देते हैं। मैंने मैसेज छोड़ दिया ना, हम भी मैसेज छोड़ देते हैं। हम लोग सर बात करें, हमारा 70,000 का नेटवर्क है, हम किसको किसको कॉल करें, हम किसको किसको कॉल करके बताएं। मैं सर आपको अपनी टीम को इनवाइट करना है, हम किसको किसको बताएंगे, हम बता ही नहीं पाएंगे। 70,000, अगर राकेश सर का 1 लाख है तो वो किसको किसको कॉल करेंगे। लेकिन हमारा जो गोल्ड लीडर ज्वाइन हुआ उसके पास 10-15 ही लोगों की टीम है। अब वो क्या सोच रहा है कि राकेश सर तो मैसेज फॉरवर्ड कर देते हैं, हम भी मैसेज फॉरवर्ड कर देते हैं। उसने भी क्या किया, यहां से कॉपी यहां से पेस्ट। अब इसमें पर्सन क्या है, उसने भी देखा है कि हाँ ठीक है, वो भी क्या करता है, नए पर्सन को कॉपी पेस्ट। अब यहां हुआ ये कि कोई कम्युनिकेशन नहीं, पर्सन को एक्साइटमेंट जगा ही नहीं, उसको एक्साइटमेंट बना ही नहीं, उसको पता ही नहीं कि हाँ व्हाट्सएप पे दिन भर में इतने फॉरवर्डिंग मैसेज आते हैं, कोई सा भी मैसेज ध्यान नहीं देता, सब इग्नोर करते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं दिक्कत ये आती है कि हम जो हमारे ऊपर अप्लाइन करते हैं, लेकिन आप अपने अप्लाइन को देखिए कि उस अप्लाइन ने जब शुरुआती स्टेज में उसने दमदारी से काम करके ये टीम बनाई है, और आपका ये शुरुआती स्टेज है, तो शुरुआती स्टेज में आपको वो सारी चीजें करनी पड़ेंगी जो हम लोग करके आगे बढ़ चुके हैं। कहीं ना कहीं ये जो मैं आपको ज्ञान सिखा रहा हूँ, जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये आया कहाँ से है, ये आया तभी है जब सर करके सीखा है ना। तो अगर आप इस चीज को, जो भी नए लोग सुन रहे हैं, नए लोगों के लिए मैं बता देता हूँ कि सर हमें सिर्फ कॉपी पेस्ट नहीं करना है, हमें किसी भी पर्सन को, नए पर्सन को लाना, तो नए पर्सन को लाने के लिए क्या है, मूवी का एक ट्रेलर पहले दिखाया जाता है। तो ट्रेलर आपको जो दिखाना पड़ेगा, थोड़ा दमदार ट्रेलर दिखाना पड़ेगा, धांसू ट्रेलर दिखाना पड़ेगा, तभी आपकी फिल्म जो है वो पर्सन देखने के लिए आएगा। अब आप ट्रेलर ही बकवास भेज रहे हैं उसको, ट्रेलर क्या, उसको सिर्फ आपने एक पोस्ट ऐसे भेज दी, ट्रेलर में आपके दम ही नहीं है, तो वो पर्सन कभी सर आपकी मीटिंग में नहीं आएगा। प्रॉब्लम सिर्फ यही पे आ रही है। तो हमें ठाकुर सर क्या करना है कि जब भी हमें क्या करना है, किसी भी पर्सन को 100% लाना है, तो लाने के लिए हमें नए पर्सन को बताना है कि भाई हमने काम शुरुआत किया है, इस काम में रोज का रोज पैसा आता है या डेली का डेली पैसा अकाउंट में आता है। तो सामने वाला पर्सन पूछेगा काम क्या है यार, बताओ क्या काम है।
तो यार मैं जो काम बता रहा हूँ, इस काम को कैसा है कि इसके लिए आपको 20 से 30 मिनट टाइम देना पड़ेगा। इस काम को क्या है, आपको मैं सीधे सीधे दिखाऊंगा, वो पर्सन बताएगा थोड़ा सा तो बताओ यार, कुछ तो बताओ। यार ऐसा है कि जैसे मान लीजिए अगर कोई आप मूवी देखने जाते हैं, मूवी का आपने 100 200 500 रुपए की टिकट ली, और आपको बोला जाए कि यार मूवी सिर्फ आपको सुनना है, तो आप 100 रुपए में या 500 रुपए में मूवी आप सुनना पसंद करेंगे? तो सामने वाला पर्सन बोलेगा यार सुन के क्या मजा आएगा, 500 रुपए भी चला जाएगा और मूवी का भी मजा नहीं आएगा, हम देखना भी चाहेंगे। तो मैं आपको एग्जैक्ट यही बोलना चाहता हूं, यहाँ पे आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा, कोई पैसा नहीं लगेगा देखने का। लेकिन मैं आपको ये बोलना चाहता हूं कि ये जो मूवी में जो काम आपको बता रहा हूं, ये देख के ही आप जान पाएंगे। तो कहीं ना कहीं हमारा जो प्रोग्राम होता है, शाम को 7:30 बजे हमारा एक प्रोग्राम होता है, इस प्रोग्राम में आइए जूम मीटिंग में, और यहाँ पे काम के बारे में डिटेल से स्टेप बाय स्टेप सिखाया जाता है, दिखाया जाता है। और आपको काम अच्छा लग जाए कर लीजिएगा, नहीं अच्छा लगा कोई बात नहीं मेरे भाई, लेकिन काम को आप देख लीजिए, समझ लीजिए। काम यार बहुत बढ़िया जबरदस्त काम है, कोई भी यहाँ पे पैसा आपको नहीं लगाना है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। लेकिन काम यार क्या है, मोबाइल से भी आप ये काम कर सकते हो। अगर जो है मोबाइल से डेली का 2 से 3 घंटा भी अगर आप काम करेंगे, तो भी क्या है, आप महीने का आराम से 30 से 40 हजार रुपए आराम से कमा पाएंगे। अब ये 30 से 40 मैंने ऐसे बोल दिया, लेकिन आपको ये कब कैसे बोलना है, ये आपको सामने वाले पर्सन की लेवल, मानसिक लेवल पे जाके उसको अमाउंट बताना है। अगर पर्सन जॉब कर रहा है तो जॉब में 15 से 20 हजार बताना है। अगर कोई पर्सन गवर्नमेंट जॉब है तो गवर्नमेंट जॉब वाले को आपको 40 से 50 बताना है। 40 से 50 मतलब उसके सिमिलरिटी पर, कि उसके माइंड में चली जाए बात। अगर कोई पर्सन स्टूडेंट है तो स्टूडेंट को आपको 10 से 15 ही हजार बताना है, ज्यादा नहीं बताना है। हाउस वाइफ को भी आपको 10 से 15 हजार ही बताना है। तो आपको क्या बोलना है कि सर इस तरीके से, मतलब आप उसको मीटिंग में ला सकते हैं। लेकिन अगर सिर्फ हम फॉरवर्डिंग मैसेज करते रहेंगे तो मीटिंग में सर लोग नहीं आ रहे हैं, उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है। अगर हम पर्सनली कॉल करने लग जाएं तो मीटिंग में लोग आना स्टार्ट हो जाएंगे। और मान लीजिए जैसे ही जूम मीटिंग स्टार्ट होने वाला हो, तो आप देखिए आपने 10 लोगों को इनवाइट किया, तो 10 लोगों को आप चेक कर लीजिए, यहाँ पे एक सर्च का भी ऑप्शन आता है, सबका नाम डाल डाल के आप सर्च कर लीजिए कि कौन आया कौन नहीं आया। आपने 10 को इनवाइट किया, 5 आ गए 5 नहीं आए, तो जो नहीं आए उनको वापस से तुरंत फास्ट कॉल कीजिए कि सर मैंने आपको काम के बारे में बताया था, मीटिंग स्टार्ट हो गई, फास्ट आइए, जल्दी आइए, काम के बारे में बात जानकारी देने वाले हैं, भी सर आएंगे तो काम के बारे में जानकारी देने वाले हैं, तो आइए फास्ट आइए। 5 लोगों को आप फिर से कॉल करिए, तो 5 में से एटलीस्ट 3 आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे, तो आपका रेशियो तो बढ़ जाएगा। तो ऐसे करके धीरे 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 करके क्या है, आप एक हैबिट डेवलप कर लीजिए कि आपको देखना है कि जूम में कौन आ रहा कौन नहीं आ रहा। इनवाइट करने के बाद आपको ये चीज चेक करना है, ये करने लग जाएंगे तो 100% आपका मीटिंग का रेशियो बढ़ जाएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। सुषमा मैम का सवाल है, जब कोई बोले कि आप अपना पैसा लगा दो तो उसका क्या करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए या क्या करना चाहिए? मैम इसके लिए तो अभी बात हो चुकी है। आप सामने वाले पर्सन को क्लियरली बता दीजिए कि भाई अगर आप पैसा अपना लगा सकते हो तो मोस्ट वेलकम है, अदरवाइज रहने दीजिए। क्योंकि अगर वो आपके ऊपर बोझा बन रहा है तो आपको ऐसे पर्सन की क्या जरूरत है ना मैम? हम ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं जो सच में लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, कमाना चाहते हैं। हम ऐसे लोगों को नहीं ढूंढना चाहते हैं जो सिर्फ ट्राई करने के लिए आए। अगर कोई भी पर्सन क्या है, बिजनेस को ट्राई करने के लिए आएगा, तो यहाँ पर ये जो बिजनेस है ये भी क्या करता है, उसको ट्राई करता है। और ये बंदा जो आया था ये बिजनेस को ट्राई करने के लिए आया था, बिजनेस ने क्या किया, इसको ट्राई कर लिया और थोड़े दिन में ये आउट हो गया। तो हमें क्या करना है, सामने वाला पर्सन अगर जो है सच में बढ़ना चाहता है, सच में करना चाहता है, ऐसे ही पर्सन को हमें लेना है। सर बहुत लोग बोलते हैं कि कंपनी में मनी सर्कुलेशन होता है, तब क्या करें? अरमान सर का सवाल है कि सर कंपनी में मनी सर्कुलेशन होता है, तो मनी सर्कुलेशन में आप सर, क्या नाम, अरमान सर उनको बोले कि यहाँ पे आप मुझे दोस्त प्रूफ करके दिखाइए कि यहाँ पे मनी सर्कुलेशन होता है। मार्केट में आप 10 रुपए का लक साबुन लेने जाते हैं, तो क्या आपने कभी वहां पे बोला है कि यहाँ मनी सर्कुलेशन होता है? मान लीजिए आपने 10 रुपया दिया, तो 10 रुपए की जो साबुन थी वो 3 से 4 रुपए में ही बनी, और 4 रुपए की साबुन आपको 10 रुपए में मिल रही है। तो आपने यहाँ पे कभी बोला कि यार इन जो बीच में बिचौलिए लोग हैं, होलसेलर, रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, सीएनएफ एजेंट और नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, इन लोगों की जेब में जो पैसा जा रहा है, यहाँ पे हमने कभी सवाल किया कि इन लोगों की जेब में पैसा क्यों जा रहा है, ये मनी सर्कुलेशन क्यों हो रहा है?
तो सामने वाले पर्सन को आप क्लियरली बोलिए कि भाई मेरे यहाँ पे आप जिस तरीके से मार्केट में आप ज्वाइनिंग के लिए आप कोई ना कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो उसकी आपको वैल्यू मिल जाती है, ऐसे ही यहाँ पे आपको वैल्यू फॉर मनी फॉर प्रोडक्ट आपको मिल जाते हैं। और आपको क्या, जैसे 1680 आप यहाँ पे देते हैं तो 1680 के बदले आपको 1680 का प्रोडक्ट मिल गया। आपने जितना पैसा दिया पैसे के बदले आपको माल मिल गया। अब यहाँ पे क्या है, जब आप काम करेंगे तो ही पैसा आएगा, अगर आप काम नहीं करेंगे तो आपको कोई पैसा नहीं आएगा। तो यहाँ पे सामने वाले पर्सन को क्लियर आपको बता देना है कि टोटल वर्किंग प्लान है, कोई मनी सर्कुलेशन प्लान नहीं है। मनी सर्कुलेशन प्लान क्या होते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। मनी सर्कुलेशन क्या होते हैं कि वहां पे जो भी कंपनी होगी वो कभी भी आपसे ये नहीं बोलेगी कि आपको काम करना पड़ेगा। कंपनी क्या बोलेगी, आपने ज्वाइन कर लिया ना, आपको प्रोडक्ट मिल गया, आप क्या करिए, आप 2 लोगों को ज्वाइन करिए, 1 लोगों को ज्वाइन करिए, और ज्वाइन करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, जो कुछ करना है हम करेंगे। अगर आप एक व्यक्ति को ज्वाइन करेंगे, मान लीजिए आपने 1600 से एक व्यक्ति को ज्वाइन करा दिया 1680 से, तो हम आपको डेली का डेली 20 रुपया देंगे। आपको करना कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ क्या लोगों को ज्वाइन करा देना, हम आपको डेली 20 रुपया देंगे, डेली 20 रुपया देंगे। तो ये क्या हो गया, ये मनी सर्कुलेशन हो गया। ये क्या हो गया, ये वर्किंग प्लान नहीं है, ये मनी यहां से आ रही है, यहां से सीधे सीधे डिस्ट्रीब्यूट हो रही, तो ये मनी सर्कुलेशन है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम सीधे सीधे प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। और प्रोडक्ट ऐसा है कि जैसे मार्केट में 40 रुपए में 40% में 30 से 40% में प्रोडक्ट बनता है, ऐसे यहां पर भी 30 से 40% में प्रोडक्ट बनता है। और उसके बाद में वहां पे बहुत सारे बिचौलिए आते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या, कोई बिचौलिया नहीं आता है। पहली बार हम कस्टमर रहते हैं, लेकिन दूसरी बार हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं। और डिस्ट्रीब्यूटर बनने के बाद लाइफ टाइम के लिए हमें यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलता है वो डीपी प्राइस में मिलने लगता है। अब अगर मान लीजिए हमें डीपी प्राइस में मिलने लग गया, तो वो जो यहाँ पे हम माउथ पब्लिसिटी करते हैं, जो 30 से 40 के बाद में, मतलब जो प्रोडक्ट की लागत थी, उस लागत को हटा के जो पैसा बचता है, वो पैसा यहाँ पे हम लोगों को मिलता है। क्योंकि यहाँ के अमिताभ, यहाँ के ऐश्वर्या, यहाँ के शाहरुख, यहाँ के हम ही सब लोग हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हमें प्रमोशन का पैसा मिलता है, ना कि ये जो कॉन्सेप्ट है मनी सर्कुलेशन है। तो इस तरीके से सर आप क्लियर कर सकते हैं। श्रवण सर का सवाल है, ऑनलाइन संपर्क करते हैं तो उधर से फोन आता है, आपने मुझे नंबर दिया है क्यों, तो हम बात कहाँ से शुरू करें। ऑनलाइन संपर्क करते हैं तो उधर से फोन आता है, आपने मुझे नंबर दिया है क्यों, तो हम बात कहाँ से शुरू करें। थोड़ा सा सवाल कम समझ में आ रहा है श्रवण सर का। आई थिंक सर का सवाल है कि जब हम ऑनलाइन किसी पर्सन को, अगर फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे हम कोई पोस्ट डालते हैं और अगर हमने वहां पे नंबर छोड़ा हुआ है, तो सामने वाला जो पर्सन है वो पूछता होगा, कॉल करता होगा, तो हम उससे शुरुआत क्या करें। शायद यही होगा कि उससे हम क्या बातचीत शुरू करें। शायद श्रवण सर यही होगा। चलिए मैं मेरी समझ के हिसाब से सवाल आंसर देने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लीजिए हमने कोई पोस्ट किया और पोस्ट के बाद आपको कॉल आता है, तो कॉल करने के बाद आप उनसे पहले तो उनका इंट्रोडक्शन पूछ लीजिए, कहाँ से हैं, क्या करते हैं, थोड़ा सा बैकग्राउंड अपने बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। एक्चुअली हम लोग क्या है, हम एक काम कर रहे हैं और इसी का पोस्ट हमने आपको भेजा हुआ है। हमारे काम में डेली का डेली 1500 से 3000 रुपए हम लोग कमा सकते हैं। क्या आपको 1500 से 3000 रुपए कमाने में इंटरेस्ट है? आप वो भी अपने काम के साथ, जो भी आपका काम प्रेजेंट टाइम में चल रहा है उस काम को बिल्कुल भी डिस्टर्ब किए बिना, क्या आप 1500 से 3000 रुपए रोज कमाना चाहते हैं? तो सामने वाला पर्सन जरूर बोलेगा हाँ कमाना चाहते हैं। तो कमाने के लिए सर, भाई दोस्त जो भी आप बोलना चाहें, क्योंकि आप नॉन पर्सन है तो उसके लिए जो भी आप बोलना चाहें, तो आप उनको बोलिए कि इस काम को जानकारी के लिए देने के लिए हमारा शाम को 7:30 बजे जूम सेशन होता है, वहां पे आप आइए, इस काम के बारे में पूरी जानकारी दी जाती है। काम आपको अच्छा लग जाए कर लीजिएगा, अगर अच्छा नहीं लगा कोई बात नहीं मेरे भाई। लेकिन मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, ये जो काम है यार बहुत जरूरी है। कहीं ना कहीं मैं आपको ये बोल देता हूँ कि अगर आपने ये काम के बारे में जानकारी नहीं ली, अगर ये अपॉर्चुनिटी आपने मिस कर दी, तो कहीं ना कहीं आप जो है अपना हजारों रुपए का नुकसान कर लेंगे। दोस्त, अगर आपको, आप अपने लाइफ में क्या अपॉर्चुनिटीज की इज्जत करते हैं, मौके की इज्जत करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये मौका आपके लिए सुनहरा मौका साबित हो सकता है। तो आप शाम को 7:30 बजे आइए और इस काम के बारे में जानकारी लीजिए। जानकारी लेने का कोई पैसा नहीं लगता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आइए और आके इस काम के बारे में जानकारी लेके आप इसको कर सकते हैं। तो शुरुआत इस तरीके से श्रवण सर कर सकते हैं।
कार का ड्रीम, पुष्कर सर बोल रहे हैं, नाइस सर। कुछ लोग बोलते हैं कि 10 दिन में 10 दिन में करेंगे, कुछ कहते हैं अगले महीने करेंगे, उनको कैसे बदल कर हैंडल करें। ओके ओके। राजेंद्र सर का सवाल है कि सर कुछ लोग बोलते हैं कि 10 दिन बाद करेंगे, 1 महीने बाद करेंगे, 2 महीने बाद करेंगे, 6 महीने बाद करेंगे। बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही बढ़िया सवाल है। तो राजेंद्र सर, आपको क्या करना है, जब भी किसी पर्सन को आप प्लान दिखाते हैं तो प्लान दिखाने के बाद आपने उनको पूरा प्लान दिखा दिया। प्लान दिखाने के बाद वो पर्सन क्या बोल रहा है कि सर हम 10 दिन के बाद करेंगे, तो आप उनको बोले कोई बात नहीं सर, आप 10 दिन बाद करेंगे या फिर 1 महीने बाद करना चाहे, आपकी इच्छा की बात है। आप जब कहें करना चाहें कर सकते हैं। पहला क्या स्टेप है सर, आप उनके साथ एग्री हो जाइए। हमें सीधे डायरेक्ट यहाँ पे क्या है उसकी बात को नहीं काटना है, पहले तो एग्री हो जाना है। कोई भी दोस्त जब आपके पास ऑब्जेक्शन आता है तो ऑब्जेक्शन का रूल ही यही है, ऑब्जेक्शन आया तो उस ऑब्जेक्शन के साथ हमेशा एग्री हो जाइए। क्योंकि जब भी ऑब्जेक्शन आएगा, ऑब्जेक्शन के साथ एक हमेशा भयंकर एनर्जी होती है, एक गुस्सा होता है, एक मतलब सामने वाला पर्सन अगर बोलेगा कि कंपनी भाग गई तो वो प्यार से नहीं बोलेगा, वो बहुत ही गुस्से से बोलेगा। तो यहाँ पे तो खैर नॉर्मल ऑब्जेक्शन है, तो आपको सामने वाले पर्सन के साथ एग्री हो जाना है। और एग्री होने के बाद आप उनसे पूछिए कि आप मुझे बताइए कि ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है, पूरा जो प्लान है, आपको आपने देखा, आपको क्लियर हो गया। सामने वाला पर्सन बोलेगा हाँ क्लियर हो गया। आप मुझे बताइए कि सच में आप यहाँ पे करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। तो सामने वाला पर्सन बोलेगा हाँ करना चाहते हैं। सर करना चाहते हैं या 100% करना चाहते हैं, करना चाहते हैं या 100% करना चाहते हैं। तो सामने वाला पर्सन बोलेगा 100% करना चाहते हैं। सर यहाँ पे आप जैसे बोल रहे हैं कि 10 दिन लेंगे, आप 10 दिन के बजाय 1 महीना ले लीजिए, कोई बात नहीं। लेकिन मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। कहीं ना कहीं आप मुझे ये बताइए कि जैसे मान लीजिए हम लोग क्या, हम और आप दोनों लोग इस रूम में बैठे हैं और अचानक से यहाँ पे भूकंप आ जाए, हम दोनों लोग क्या है भूकंप में क्या है इस रूम में दब जाएं। और ईश्वर का शुक्र है, भगवान का शुक्र है कि हम दोनों भाई क्या है बच गए, और 3 दिन के बाद हमें क्या है इस रूम से निकाला गया। अब आप मुझे बताइए 3 दिन के बाद अगर आपके सामने पानी की बोतल आएगी तो आप क्या करेंगे, 10 दिन बाद पियेंगे, 1 महीने बाद पियेंगे, क्या करेंगे। तो सामने वाला पर्सन बोलेगा नहीं यार तुरंत पी लेंगे। क्यों पी लेंगे, क्योंकि ये प्यास है, प्यास नहीं है सर, भयंकर प्यास है, भयंकर प्यास है, इसलिए आप तुरंत छीन के पी लेंगे। तो सर मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ, क्या आप इस बिजनेस में, आपने जैसे प्लान देखा है, तो प्लान देखने के बाद क्या आपको पैसे कमाने की भूख है, क्या आपको लाइफ में आगे बढ़ने की सच में भूख है। सर आपको लगे तो सर आप करिए, लेकिन अगर आपको नहीं लग रहा तो छोड़ दीजिए। मुझे ऐसा लगता नहीं कि आपके अंदर भूख है। तो सामने वाले पर्सन को जब इस तरीके से आप बोलेंगे कि सर आपको सच में यहाँ से अगर भूख है, तो ये जो 10 दिन का आप टाइम ले रहे हैं, ये किस लिए टाइम आप ले रहे हैं, ये 5 दिन का आप टाइम ले रहे हैं, तो क्यों टाइम ले रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर आज आप डिसीजन लेते हैं, इस दुनिया में दोस्तों अमीर और गरीब का फर्क यही है कि जो गरीब इंसान है वो कभी भी डिसीजन नहीं ले पाता है, और जो अमीर इंसान होते हैं वो फास्ट क्विक डिसीजन लेते हैं। तो हमें क्या करना है कि डिसीजन लेना है। आप क्या चाहते हैं कि आप अपनी गरीबी वाली जिंदगी में ही बने रहना चाहते हैं, आप मानते हैं कि आप आज गरीब हैं और आने वाले टाइम में गरीब ही बने रहेंगे, या फिर आप ठानते हैं कि आज कोई बात नहीं, आज गरीब है कोई बात नहीं, लेकिन हम आने वाले टाइम में गरीब नहीं रहेंगे। बताइए सर, मानेंगे या ठानेंगे। सामने वाला पर्सन बोलेगा ठानेंगे। तो सर अगर ठानेंगे तो सर कॉन्सेप्ट बहुत ही जबरदस्त है, लाजवाब है। स्टार्ट करिए, जो 10 दिन आप लेने वाले हैं, अगर आज आप स्टार्ट करेंगे, अगर आज आप स्टार्ट करेंगे तो सोच समझ लीजिए कि ये जो 10 दिन आप नहीं करने वाले थे, ये 10 दिन आपकी लाइफ में हमेशा एडवांस रहेंगे। हमेशा 10 दिन आपके लाइफ में एडवांस रहेंगे। 10 दिन के लिए आप मुझे हमेशा थैंक यू बोलेंगे कि सर आपकी इस बात पे मैंने 10 दिन पहले स्टार्ट किया और 10 दिन पहले मैं गोल्ड बन गया। तो कहीं ना कहीं दोस्त आप इस ऑब्जेक्शन को इस तरीके से हैंडल कर सकते हैं। उनको भूकंप वाला ये जो एग्जाम्पल है आप चिपका के बहुत आसानी से कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। टाइम तो सर हो गया 7:29। राज सर का सवाल है, सर मीटिंग तक रेडी हो जाते हैं लोग, पर कुछ लोग ज्वाइन नहीं करते, जो मीटिंग अटेंड कर लेते हैं वो आफ्टर मीटिंग रिप्लाई नहीं करते हैं, कॉल भी पिक नहीं करते हैं। राज सर ये प्रॉब्लम एक्चुअली क्या है, जहाँ पे अननोन हम लोग होते हैं, जहाँ पे हमारा रिलेशनशिप नहीं बना होता है, वहां पे ये आती है।
लेकिन राज सर, अगर हम लोग ये चाहें कि 100% यहाँ पे ऐसी प्रॉब्लम ना है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये प्रॉब्लम कैसा है, ये अगर आप 10 को आपने इनवाइट किया तो 10 में से 4-5 लोगों के साथ आएगी ही आएगी। तो इस चीज के लिए आपको अपने माइंड में नोटिस नहीं करना है कि यार सबके साथ ऐसा हो रहा, सब फोन नहीं उठा रहे, कोई आ ही नहीं रहा। यहाँ पे क्या है, लॉ ऑफ एवरेज काम करता है। जैसे मान लीजिए आपने 10 को इनवाइट किया, तो 10 में से किसी को जॉब पसंद हो सकता है, किसी को क्या है कि बिजनेस पसंद हो सकता है, किसी को गवर्नमेंट जॉब पसंद हो सकती है, किसी को नौकरी पसंद, वो मान लीजिए दुकान चलाना पसंद हो सकता है, किसी को कंप्यूटर चलाना, कुछ भी, मतलब हर एक इंसान की अलग अलग पसंद हो सकती है। तो जब आप 10 को इनवाइट करेंगे, तो 10 में से क्या होगा कि जो आपके जैसे लोग होंगे, जो ड्रीमर्स लोग होंगे, जिनको लाइफ में आगे बढ़ना होगा, वो आ जाएंगे, और जो नहीं आगे बढ़ना होगा वो नहीं आएंगे। इस चीज पर आपको दुखी परेशान नहीं होना है, आपको अपना जो काम है वो कंटिन्यू करते रहना है राज सर, है ना सर। तो यहाँ पे लॉ ऑफ एवरेज चलता है। लॉ ऑफ एवरेज होता है कि 10 को आप इनवाइट करेंगे तो 4 से 5 लोग आएंगे, 4 से 5 लोग नहीं आएंगे। तो आपको इस चीज पे बिलीव करके पहले ही काम करना है कि भाई अगर आप, मैं 10 को इनवाइट कर रहा हूँ, 10 में से 4 से 5 लोग आएंगे, तो आप 10 को इनवाइट कर रहे हैं, आप 20 को इन्वाइट करिए, 30 को इन्वाइट करिए। जब ज्यादा आप इन्वाइट करेंगे तो ज्यादा आपके पास लोग आएंगे। ओके। माना जीवन विष का प्याला है, हंसकर अब पीना राह कठिन है, मंजिल मुश्किल फिर भी होगा, जीना कांटे पथ पर बिछे हुए हैं, कोई नहीं सहारा, दुख सुख तो ईश्वर की मर्जी देगा, कि वही किनारा लेखा जोखा करने वाले हम पर दया करेंगे, देर भले हो प्रभु के घर में दुविधा दूर करेंगे। बहुत बढ़िया संदीप सर, बहुत बढ़िया। लास्ट एक और सवाल ले लेते हैं। राज सर, इनविटेशन के लिए कंपनी के बारे में क्या क्या बता सकते हैं? राज सर, कंपनी के बारे में हमें कोई भी बात नहीं बतानी है। मैंने आपको जब अभी थोड़ी देर पहले इनविटेशन करने का तरीका बताया, मैंने कोई भी कंपनी का नाम नहीं लिया, कोई अपलाइन, कोई सिस्टम, कोई नेटवर्क, कोई जोड़ने वाला, यहाँ पे मेंबर बनाने वाला, मैंने कुछ भी नहीं। सीधे सीधे बोला कि भाई हमने काम शुरुआत किया है और इस काम में रोज का रोज पैसा आता है, डेली का डेली पैसा अकाउंट में आता है। अगर आप पैसा कमाने में इंटरेस्ट है तो आइए। तो हमने यहाँ पे कोई भी कंपनी का या कुछ भी यहाँ पे हमें नाम नहीं लेना है, ये सारी चीजें हमें नहीं बताना। अगर सामने वाला मुझसे भी, तो अगर उसने पूछा कोई कंपनी है क्या, कोई जोड़ने वाला, अरे यार ये क्या है क्या नहीं है, ये सब बात की बातें हैं। तुम ये बताओ मुझे पैसा कमाने में इंटरेस्ट है या नहीं है। अगर पर्सन सामने से बोलने भी लग जाए कोई कंपनी है, चेन सिस्टम है, मेंबर वाला है, क्या है, तो ये क्या है क्या नहीं है, ये सब बाद की बात है। तुम मुझे ये बताओ पैसा कमाने में इंटरेस्ट है या नहीं। तो यार वो बोलेगा हाँ पैसा कमाने में इंटरेस्ट है, तो यार मीटिंग में आओ, क्या है क्या नहीं है वो सारी चीजें वहीं पे बात हो जाएंगी। लेकिन अगर तुम सच में पैसा कमाना चाहते हो तो मैं तुमको ये बोलता हूँ कि 30 से 40 मिनट का टाइम लेके आना। और मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि ये जो मैं आपको काम बता रहा हूँ, अगर इस काम को मिस कर जाते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपना हजारों रुपए का नुकसान कर लेंगे। यार मैं आपके फायदे की बात कर रहा हूँ। और ये जो काम है इसमें कोई पैसा इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता है। यहाँ पे आप डेली का डेली 1 से 2 घंटा मोबाइल से काम करके भी कमा सकते हैं। तो आइए, काम को समझिए, अच्छा लगे तो कीजिए, नहीं अच्छा लगे कोई बात नहीं। क्या सर 16-17 साल का स्टूडेंट इस बिजनेस में काम कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है ना सर, श्रवण सर, बिल्कुल कर सकता है। और बहुत से लोग कर रहे हैं, आराम से कर रहे हैं और बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं, वो भी अपनी जो स्टूडेंट, मतलब अपनी पढ़ाई के साथ साथ, बिना पढ़ाई को डिस्टर्ब किए। चलेगा सर, आई थिंक अभी सवाल तो बहुत सारे हैं और टाइम हो चुका है। दोस्त अभी मान लीजिए, अभी 4 दिन पहले ही मैंने एक सेशन लिया था ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का, चौथे दिन आज फिर से मैंने लिया है। तो सवाल कहीं ना कहीं अभी बहुत सारे सवाल हैं, और इतने सारे सवालों के जवाब मैं अगर देने लग जाऊंगा तो समथिंग 1 से 2 घंटा हो जाएगा। और भी आप रेशियो 152 लोग मीटिंग में बने हुए हैं। तो अभी कहीं ना कहीं नेक्स्ट आगे 4 दिन में मैं वापस से एक और सेशन ले लूंगा, जिसमें क्या है आप अपने सवाल वापस से पूछ सकते हैं। और हम कोशिश करेंगे दोस्तों आपके सवालों को हर वीक में 2 सेशन करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आगे बढ़ने के लिए ये जो डाउट्स आते हैं इनको क्लियर करना बहुत जरूरी है। अगर हमें क्या है फील्ड पे जो ऑब्जेक्शन आ रहे हैं इनको अगर हमें टैकल करना नहीं आया, तो हम क्या है आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो कहीं ना कहीं हम लोग प्लानिंग करेंगे, राकेश सर और मैं प्लानिंग करेंगे, हम लोग वीक में 2 सेशन करने लग जाएंगे।
और ट्रेनिंग तो डेली का डेली हो ही रही है, हर लीडर आपको सिखाने के लिए कोशिश कर ही रहा है, लेकिन ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पर हम 2 दिन कर देते हैं, क्योंकि सवाल जो है वो किसी भी दिन ऐसा नहीं होता है कि सवाल पूरे एंड हो जाए। सवाल क्या है, कुछ ना कुछ छूट जरूर जाते हैं, बच जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि सवाल ज्यादा है। तो आज मान लीजिए अभी बुधवार है, हम लोग सैटरडे तक प्लानिंग करते हैं, सैटरडे को वापस से एक सेशन और मारने की कोशिश करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ सभी लीडर्स मेरे जवाबों से संतुष्ट होंगे। और अगर आप संतुष्ट हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं संतुष्ट है तो मैं क्या कर सकता हूँ। ये मेरा जो पर्सनल अनुभव था वो मैंने आपके साथ में शेयर किया है। और थैंक यू सो मच बोलना चाहूंगा मेरे ग्रेट अपलाइन मिस्टर राकेश राठौर सर का, क्योंकि ये जो लर्निंग है ये मैं उन्हीं की वजह से कर पाया हूँ। और थैंक यू मैं बोलना चाहूंगा उनको, राकेश सर को, क्योंकि एक दुकान से मैं निकल के आया हूँ, एक फोटोकॉपी की दुकान से निकल के मैं आया हूँ। फोटोकॉपी की दुकान पे 400-500 रुपए का अर्निंग दिन का करता था, और आज की अगर डेट में बात करें दोस्तों, यहाँ पे 3,000 से 16,000 के बीच में डेली पे आउट ले पा रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं मेरी लाइफ में तो 360 डिग्री क्या समझ लीजिए कि पूरा 1000% चेंजेस है। और कहीं ना कहीं दोस्तों इसी कॉन्सेप्ट ने इतना सारा अचीवमेंट दिया, इतना सारा मान सम्मान दिया है, उसी कॉन्सेप्ट में आज आए हैं और आप सीखने के लिए आए हैं। तो कहीं ना कहीं आप लर्निंग कीजिए, लर्निंग करेंगे तो ऑटोमेटिक अर्निंग आएगा। एक लास्ट में मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा, मुझे माइंड में आ रहा है, लास्ट में जस्ट 143 लोग बचे हैं, मतलब 1-2-4 मिनट में ही सब क्विट कर जाते हैं। मतलब इतना लोगों को पेशेंस नहीं कि 2 मिनट भी लोगों की बात सुन ली जाए। अरे यार, हम आपको सिखाने के लिए आते हैं, ऐसा तो नहीं टाइम पास करने के लिए आते हैं, हम सिखाने के लिए आते हैं। अगर आप सच में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको ये वैल्यू देनी चाहिए ना मीटिंग को। आप अगर सीखना नहीं चाहते हैं, आपको ऐसा लगता है कि हाँ यहाँ पे तो फालतू की बातें होती हैं, टाइम पास होता है, तो शायद आप अपनी लाइफ को लेकर सीरियस ही नहीं होंगे। तो कहीं ना कहीं लास्ट एक एग्जांपल आया है, चलिए मैं बता देता हूँ। एग्जांपल एक क्या है सर कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हमारी लाइफ में क्या करते हैं, हम लोग रिजल्ट पे फोकस करते हैं। जैसे मान लीजिए एक पेड़ है, और पेड़ में हम देखते हैं कि आम का पेड़ है, आम उसमें लगे हुए हैं, हम देख रहे हैं कि आम आया है या नहीं आया, हम फोकस कर रहे हैं कि आम कच्चा है पका है, हम फोकस कहाँ पे कर रहे हैं, आम पे फोकस कर रहे हैं। आम अगर जो है छोटा आया है या नाटा आया, मतलब या फिर आया ही नहीं, तो हम फोकस कहाँ पे कर रहे हैं, यार उसमें फल नहीं आ रहा, फल नहीं आ रहा। लेकिन हम क्या करते हैं, कभी भी ये फोकस नहीं करते हैं कि जड़ पे हम फोकस करें, हम उसको खाद पानी पे, उसकी देख रेख पे फोकस करें। हम ये कभी ध्यान नहीं देते हैं। इस बिजनेस में अगर बात करें तो यहाँ पे हर पर्सन फोकस क्या करता है, यार मेरी ज्वाइनिंग नहीं आ रही, मेरे साथ लोग जुड़ नहीं रहे हैं, मेरी टीम नहीं बढ़ रही है, मेरा बिजनेस नहीं बढ़ रहा है, मेरे साथ लोग जुड़ ही नहीं रहे हैं। फोकस कहाँ पे करता है, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, यहाँ पे फोकस करता है। मतलब हर एक इंसान फोकस कहाँ पे कर रहा है, रिजल्ट पे फोकस कर रहा है। वो क्या फोकस कर रहा है कि रिजल्ट किस चीज से आ सकता है, उस पे उसका कोई ध्यान नहीं, कोई फोकस नहीं कि रिजल्ट कैसे आएगा। जिस चीज से रिजल्ट आ सकता है आप उस चीज पे ध्यान लगाना स्टार्ट कर दीजिए। जो रिजल्ट है, जो आपका फल है, ऑटोमेटिक बदल जाएगा। अगर आप मान लीजिए फोकस कर रहे हैं सिर्फ फल पे, फल पे, तो फल आपका चेंज नहीं होने वाला। फल जैसा आ रहा है आएगा, नहीं आ रहा नहीं आएगा। अगर आपको जो है आम चाहिए, तो आम के लिए क्या है कि आपको जड़ पे फोकस करना पड़ेगा, और जड़ को आपको मजबूत करना पड़ेगा, खाद पानी देना पड़ेगा, और समय समय पर उसकी देख रेख करनी पड़ेगी। अपने बिजनेस में क्या करना है, अपने बिजनेस में हम ना ही प्लान करना सीखते हैं, ना ही इनवाइट करना सीखते हैं, ना ही क्लोजिंग, ना ही फॉलोअप, हम सीख नहीं रहे हैं। और उम्मीद क्या कर रहे हैं कि हमारी टीम नहीं बढ़ रही, लोग काम नहीं कर रहे, बिजनेस नहीं हो रहा। तो कहीं ना कहीं दोस्त मैं आपको यही सजेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप रिजल्ट को चेंज करना चाहते हैं, तो रिजल्ट किस चीज से पैदा होता है उस चीज को आप चेंज करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपको आउटपुट अच्छा चाहिए, तो आप इनपुट पे काम करना स्टार्ट कीजिए। इनपुट पे अगर आप इनपुट बदल देंगे तो आउटपुट ऑटोमेटिक आपका चेंज हो जाएगा। तो इसी के साथ दोस्त मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा, और मैं आगे का जो कार्यक्रम है वो मैं सलमान सर को हैंड ओवर करना चाहूंगा। और थैंक यू सो मच सर, आप सभी लोगों ने मुझे बहुत ही ध्यान से सुना, उसके लिए थैंक यू सो मच ऑल लीडर्स का। उम्मीद करता हूँ आपने बहुत कुछ सीखा होगा, और थैंक यू सो मच सलमान सर, आगे का पैनल आप संभालिए। थैंक यू सो मच सर। ओके सर, थैंक यू सो मच। मजा आ गया सर, बहुत ही जबरदस्त आज का सेशन रहा सर। और थैंक यू सो मच सर टाइम देने के लिए। और दोस्तों, आप लोगों से मैं पूछना चाहूंगा कि सर का सेशन तो हमेशा अमेजिंग जबरदस्त रहता ही रहता है, तो मैं कुछ लोगों से पूछना चाहूंगा कि आज का सेशन जो है आपको कैसा लगा, कैसा रहा आज का सेशन। तो मैं सबसे पहले बुलाना चाहूंगा भरत सर को। भरत सर, प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ।
कुलदीप सर होस्ट बना दीजिए मुझे। एक मिनट सर।